स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है गौरांग सिंह। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक उत्तर प्रदेश की एक ऐसे स्मार्ट सिटी के बारे में बताने आया हूँ। एक स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के बारे में बताने आया हूँ और इस स्मार्ट सिटी का नाम है बरेली। तो मतलब सोचना पड़ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। मैं एक्चुअली बरेली में बदायूं रोड पे एक जागृति नगर करके एक कॉलोनी है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। और जो बरेली के रहने वाले हैं वो लोग इस एरिया को जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अराउंड अगर मैं बताऊँ तो मैं 1995 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी मैं क्योंकि मेरा होम टाउन है, फिर मैं जो मेरा काम है वो मेरा नोएडा में है। मैं यहाँ पे अभी क्योंकि कोरोना ओमिक्रॉन वगैरह चक्कर में सब लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, तो मैं भी अपना होम टाउन बरेली आया हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि हमारी जो कॉलोनी है, जो स्टेट हाईवे है, मतलब जो कॉलोनी का एग्ज़िट है वो कुछ 4-5 एग्ज़िट है जो हमें बाहर जाने के लिए रास्ता देते हैं कॉलोनी से बाहर, मेन रोड पे शहर की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले अपने जो मेरे एग्ज़िट वाला रोड है मैं उसका आपको दिखाता हूँ कि उसका अभी क्या हाल है। ठीक है, ये देखिए। तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा सीवेज का काम चल रहा है। एग्जिट है, मतलब हम ये जो आप मेन रोड आगे देख रहे हैं इस पे हम जाने का यही रास्ता होता है। कॉलोनी में अलग अलग एग्जिट है, सारे एग्जिट पे इसी तरीके से गहरा नाला खोदा हुआ है जिसमें कि हम मतलब टू व्हीलर आप देख सकते हैं, ना गाड़ी निकल सकती ना टू व्हीलर। देखा आपने, ये एग्जिट है। यहाँ पे जो वो पूरा गड्ढा था कि हम बाहर जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर किसी को पैदल जाना है तो वो अपना जरा से रास्ते में वो कीचड़ विचड़ से होते हुए अपने रिस्क पे चल के जा सकता है, अदरवाइज कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि ठीक है तो अंदर के रास्ते से कॉलोनी, यहाँ इधर नहीं जा सकते, कॉलोनी के अंदर से होते हुए कहीं और एग्जिट से निकल के चले जाओ। तो मैं आपको अब कॉलोनी के अंदर का सीन दिखाता हूँ। और हाँ, ये अभी बारिश हुई है। ठीक है, तो बारिश के बाद का ये हालत है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये अभी आप देखिए जो कॉलोनी के अंदर का सीन है। ये देखिए, पूरा पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं रोड तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, हमें नहीं पता हम जाएंगे तो कहाँ गड्ढा है कहाँ पे नहीं है, कुछ है ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते। यहाँ पे बीमारियां अलग से है। तो आप बताइए, मतलब उधर जो है कुआं है एक साइड और दूसरी तरफ है तालाब, नदी, जो भी कहिए, कि दोनों साइड से हम नहीं निकल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मेरा एरिया है अराउंड, क्योंकि मैंने बताया कि 25-26 साल हो चुके हैं मुझे अराउंड यहाँ पे, और इसमें ये BDA जो बरेली डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उसके अंडर में नहीं आया है ये एरिया अभी तक। और यहाँ पे जो एक बड़ी बेसिक सी चीज़ होती है पिछले इतने सालों में, 25-26 सालों में, तो मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई सीवेज का काम नहीं है कि जब बारिश होती है तो लोगों के घरों के अंदर कमरों के अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि सीवेज नहीं है यहाँ पे तो कभी भी पानी, अगर जब भी बारिश होती है तब हमेशा का यही हाल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इतने सालों में बहुत सारी सरकारें आई गई। ठीक है, किसी ने कभी भी यहाँ के लिए काम नहीं हुआ। अब हम क्या है, हम एज अ मतलब आम नागरिक हम देश का तो डेवलपमेंट देखते हैं, संग संग हमें जो दिखना चाहिए कि हम जहाँ पे रहते हैं हमारे उसके आसपास का एरिया का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे रहना पड़ता है, सरकार जो गवर्नमेंट है वो कितना डेवलपमेंट उसने हमारे एरिया के आसपास कराया है, ये बहुत मैटर करता है। मैं जो इतने सालों से देख रहा हूँ कि जो मेरा एरिया है यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। सीवेज लाइन कभी नहीं पड़ी है। बारिश पानी, जब भी जरा सी बारिश होती है हमेशा का यही हाल होता है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसे टाइप पे कि अगर कभी किसी को खुदा ना खास्ता किसी को अगर एकदम हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने का एकदम इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो कैसे जाएगा? मैं उससे कहूँगा कि जो मरीज होगा, जो पेशेंट होगा, उससे कहूँगा ये तो तैर के जाओ,
ठीक है, नहीं तो वो जो है वो आगे जो गड्ढा खोद रखा है उसके अंदर आप कूद के जाओ जैसे जाओ, क्योंकि ना 2 व्हीलर जा सकता ना 4 व्हीलर जा सकता, ठीक है, बस सब फंसे हुए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं कि ये क्यों हो रहा है, अभी ये जो इतने सालों में काम नहीं हुआ वो हो रहा है। चलिए मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ कि चलिए शुरू हुआ सीवेज वगैरह का काम होना, लेकिन एक इनका तरीका क्या है करने का कि जितने भी एग्जिट है ना, जैसे ये एक एग्जिट दिखाया, जितने भी एग्जिट है, एक कोई एग्जिट शायद से इन्होंने जरा सा छोड़ा हुआ है, उसके अलावा सारे एग्जिट का यही हाल है। इसी तरीके के गड्ढे हैं, गड्ढा कर रखा है, मेन रोड की तरफ जाने के लिए इंसान जा ही नहीं सकता है। और अगर वो जो एक रोड छोड़ा है, वो जरा सा जो रास्ता छोड़ा है, उसमें जाने के लिए इंसान कहाँ से जाएगा? वो जो ये जो नदी तालाब मैंने दिखाया है आपको अंदर के लिए, कैसे जाएगा? आप खुद बताइए कि कैसे जाएगा? कभी इमरजेंसी हो गई, कुछ जाना पड़ा, तो कैसे जाए इंसान? और इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं होगा भैया, तुम आम आदमी हो, हम तो हमेशा ही कीड़े मकोड़ों की तरह हैं यार, हमें क्या है। और अभी ये जो हो रहा है, ये जो काम अब हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज है, ये अभी जनवरी 2022 चल रहा है, ठीक है, फरवरी से वोटिंग है, इलेक्शन है, ठीक है। आप समझ रहे हैं 5 साल के बाद जो उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं वो हैं, और जस्ट इलेक्शन से पहले हमारी जो सरकार है वो हमें काम करके दिखाना चाहती है कि देखिए हमने कितना डेवलपमेंट किया आपके लिए, तो आप लोग हमें ही वोट दें, ठीक है। जस्ट इलेक्शन से पहले 5 साल होते हैं, 5 साल होता है, 5 साल में अगर इनको डेवलपमेंट करना होता है तो आपकी सरकार आई, कोई भी सरकार आई, XYZ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या फिर उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक्चुअली में डेवलपमेंट करना है, लोगों का भला आप चाहते हैं, तो जो डे 1 से आपकी सरकार आई, आपके पास 5 साल होता है, अगर शुरुआत से आप थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें करते, ठीक है, तो आज ये हालत नहीं होती कि आपने एक संग ही सारे रास्ते बंद कर दिए, सारा काम आप एक संग ही कर रहे हैं। आपकी वोट इलेक्शन आने वाले हैं, तो उससे जस्ट पहले आप किसी भी तरीके से आपको करके देना है, चाहे वहाँ पे रहने वाला उस टाइम पे आपके काम करने के तरीके से कितनी भी प्रॉब्लम में हो, कुछ भी हो, लेकिन नहीं, आपको बस उससे जस्ट पहले करके देना है। यही अगर आप जैसे आपकी सरकार आई थी, आप 5 साल पहले से थोड़ा करके काम करते, तो आज ये हालत नहीं होती, ये हालत नहीं होती। अब मैं आपको एक एग्जांपल, आप मुझे बताइए कि हो सकता है बचपन में आप, हम या फिर आपके और हमारे जानने वाला कोई तो एक ऐसा बच्चा होगा जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ता है, ठीक है, स्कूल में अपने किसी भी क्लास में, एग्जाम्पल जब उसके बोर्ड है उसका 10th या 12th या 11th, कोई भी क्लास हो, पूरे साल वो बच्चा कुछ ना पढ़े, मस्ती करे, मजे करे, खेले, मतलब जो उसका एक काम है, मेन काम है पढ़ाई, वो ना करे, एक भी दिन ना करे। फिर सडनली उसको याद आता है, अरे यार एग्ज़ाम आने वाला है, मेरा तो एग्ज़ाम है, क्या करूं। फिर वो एग्ज़ाम से एक रात पहले अपनी कॉपी किताबें खोल के बैठता है, ठीक है, और उसको लगता है कि मैं एक रात में, जो पूरे साल उसको करना चाहिए था, पढ़ाई करनी चाहिए थी, वो एक रात में पूरा अपना कोर्स निपटा लेगा और एग्ज़ाम में पास हो जाएगा, वो ऐसा सोचता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है ऐसे बच्चों के साथ, कि वो बच्चा फेल हो जाता है, और ऐसे बच्चे फेल होना ही डिजर्व करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ हो रही है कि 5 साल होते हैं आपके पास, आपने कुछ नहीं किया, जस्ट इलेक्शन आने वाला है, आपको लोगों को काम दिखाना है, तो इसलिए आप इस तरीके से एक संग सारे रास्ते, सब कुछ एक ही संग काम करेंगे, और सब कुछ आम आदमी के लिए, हमारे लिए सब कुछ बंद, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन के 1-2 महीने पहले हमारा तो कुछ लाइफ रह ही नहीं जाती, क्योंकि सारा काम आपको उसी टाइम पे करना है, ठीक है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग वोट देते हैं, अपना कीमती वोट देते हैं, एक किसी पार्टी को हम पावर में लाते हैं, सत्ता में लाते हैं, ठीक है, उनके पास इतनी पावर हो जाती है उसके बाद कि जो भी काम होगा उन्हीं के भरोसे होगा, ठीक है। हमने तो उनको ला दिया, अब काम करना ना करना, कब करना, ये सब उनके हाथ में है, ठीक है। हम लोगों को तो मैंने बताया कि आम आदमी को तो कीड़ा मकोड़ा ही समझा जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि 5 साल में एक बार ऐसा टाइम आता है जब हम आम आदमी के हाथ में वो पावर होती है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो सब आपके आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि जी
हमें वोट करिए, हमें जिताइए, हमें सत्ता में लाइए, हमें पावर में लाइए। और जब आप लाते हो उसके बाद वही खेल, वही कुछ नहीं करना। फिर जब शायद से अगले जब 5 साल बाद फिर से जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो इसी तरीके का जो सब चीचा लेथन जो होगी वो उसी टाइम पे होगी कि हाँ भैया दिखाने के लिए कि देखिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपके काम करने का तरीका क्या है उसकी, अगर आपके काम करने के तरीके की वजह से हम आम आदमी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीज़ सही नहीं है, तो वहाँ पे आपका फेलियर ही है। आप चाहे करके दे दो, लेकिन जो प्रोसेस हुआ है ना करने का वो आपका फेलियर ही है। आपने क्यों नहीं, अगर आपको डेवलपमेंट करना था तो आपने क्यों नहीं डे 1 से जैसी आपकी पार्टी आई थी आपने काम करना शुरू किया। अगर ये करते तो कम से कम आपका भी काम दिखता, हम भी खुश होते, सारे काम हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। कुछ लोग होते हैं जो एंड टाइम में आके ये करते हैं, कुछ तो वो भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस अब ये जो टाइम आने वाला है जब वोटिंग का, इस टाइम पे मैंने बताया ना 5 साल में पहली बार आपके हाथ में पावर होती है, तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप ना धर्म जाति किसी की भी चीज़ पर आप वोट मत करिए। हमें चाहिए डेवलपमेंट, विकास चाहिए अपने आसपास के एरिया का। अगर आप यूपी में किसी भी शहर में रहते हो, आपसे उसको मेट्रो सिटीज़ में क्या हो रहा है, मेट्रो बन रही हैं, क्या बन रहा है, बड़े बड़े चौड़े हाईवे बन रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपके आसपास के एरिया में कितने डेवलपमेंट हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर आपको ये दिखे कि हाँ बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है, तो गुड, अच्छी बात है। उस सरकार ने जिसको आपने चुना था उसने अच्छा काम करके दिया। और अगर आपको डेवलपमेंट नहीं दिखे, अपने आसपास के एरिया में देखिएगा, अगर नहीं दिखे तो इसका मतलब है कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। और फिर आगे आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको सत्ता में लाना है, किसको अपने ऊपर 5 साल आपको राज करने देना है, किसको वो सारी पावर देनी है डेवलपमेंट की। तो ये जो वोटिंग का टाइम है, यहाँ पे 5 साल बाद आपके पास ऐसा मौका, ऐसी पावर आई है कि आप चाहें तो कुछ भी बदल सकते हैं और आप इस टाइम पे जो चाहें वो हो सकता है। तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी बातें देख के जान के आप जो भी डिसीजन लें आगे, किसको वोट करना है किसको नहीं, तो ये सब चीज़ें पॉइंट आप सोच समझ के करिएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसी प्रॉब्लम मुझे या मेरे आसपास के लोगों को हो रही है वैसा आप लोगों के साथ भी हो। तो इसलिए अपनी इस पावर को बहुत सोच समझ के यूज़ करिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।